परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु किया जीवन मुक्त सुख राम अण भे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान विभक्त बपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। शुक्लाम जी महाराज ने परम पद पाया है। शुक्लाम परम पद पाया है। सुखराम जी महाराज ने किया नहीं, सुखराम जी महाराज के परम पद पाया। विरमदास जी के लिए महिमा करता था कह रहा कि हमने परम पद पाया आपकी कृपा से। बुर्की ग्रंथ है। अब बुर्की ग्रंथ में ऐसे राम नाम की बुर्की जो है जिसके ऊपर पड़ जाती है वो निहाल हो जाता है और वो संसार के काम का नहीं रहता है और परमात्मा के काम का हो जाता है। तो महाराज फरमाने कि ये बुर्की से कौन कौन तिरे, कैसे कैसे तिरे, सबका वर्णन करके सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। इन बुर्की पैगंबर तार्या साईं लोक सु ज्ञानी ऋषभ देव तीर्थंकर तार्या भरत भरत की रानी। महाराज फरमाने की जो है इस बुर्की से पैगंबरों का भी उद्धार हुआ है और सभी ज्ञानियों का भी उद्धार हुआ है जिन्होंने इस ज्ञान को, राम नाम के ज्ञान को, केवल्य ज्ञान को धारण किया। सतनाम, कुदरत कला, नयनचर, पांचवें ज्ञान को जिन्होंने धारण किया है उन सब का उद्धार हुआ। वो सब परम पद की प्राप्ति किए। और ऋषभ देव तीर्थंकर तार्या, ऋषभ देव जैसे राजा थे जिनके 100 पुत्र थे, उसमें से 9 जोगेश्वर थे, उन्होंने भी इस बुर्की को धारण किया और वो अपने परम पद को, आनंद पद को प्राप्त हुए। आद बज्यो जन ऋषभ देव, अंत बज्यो महावीर। 8 पौर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता हीर। आद बज्यो जन ऋषभ देव, अंत बज्यो महावीर। इस प्रकार से 24 भगवंत उधरे इस बुर्की से। 2400 भगवंत उधारे 9 करोड़ नव नारी। इनके साथ 9 करोड़ जन भी पहुँचे। 9 करोड़ जन पहुँचिया, एक 24 लाख। इन 24 तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ जनों का भी इसी बुर्की से, इसी राम नाम से, इसी कुदरत कला नयनचर से उद्धार हुआ। 2400 भगवंत उधारे 9 करोड़ नव नारी। काग भुसुंडीण भुरकी कारण दह काग की धारी। इस भुरकी की वजह से काग भुसुंडी जी ने
काग की देह को धारण किया और आज भी अमर हैं, राम नाम का सुमरण कर रहे। रूम ऋषि भुरकी में भी ना अमर शब्द लिवलाया, काग बुसुंडे निर्भय की ना मोहन व्यापे माया। इस प्रकार से लोमस ऋषि भी इसी बुरकी में भी ने इसी बुरकी का आनंद लिया और अमर शब्द से लिव लगा ली। ये सत्शब्द से निज नाम से कुदरत कला से उनकी लिव लग गई और आनंद को प्राप्त हुए। और काग बुसुंडी निर्भय की न मोहन व्यापे माया, इस बुरकी की वजह से, राम नाम के सुमरण की वजह से काग बुसुंडी जी आज भी निर्भय है, उनको कोई मोह माया नहीं व्याप्ति है। ऐसा राम नाम के सुमरण का प्रभाव है। शेष नाग या भुरकी सुमिरे रसना 2000, लागे नहीं भार वसुधा को विश्वामित्र विचार। क्या फरमा रहे हैं? शेष नाग या भुरकी सुमरे। ये शेषनाग जी महाराज भी अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से सतत रूप से इस राम नाम का सुमरण करते रहते हैं और राम नाम से उन्हें जो ताकत प्राप्त होती है, समर्थय प्राप्त होती है, उस ताकत से वो 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार सहन कर लेते और उनको भार भी बिल्कुल नहीं लगता। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से, इस सतनाम के प्रभाव से। शेष नाग या भुरकी सुमरे रसना 2000, लागे नहीं भार वसुधा को विश्वामित्र विचारा। ऐसा विचार जो है विश्वामित्र जी ने बताया कि वे देखो शेष जी महाराज जो है राम नाम की बुरकी का सुमरण कर रहे और एक बार जब है विश्वामित्र जी के और वशिष्ठ मुनि के अड़वी पड़ गई थी, तो उस अड़वी में ऐसा विचार उजागर हुआ कि विश्वामित्र जी तो तपस्वी थे, उन्होंने 60,000 वर्षों की तपस्या की थी और वशिष्ठ मुनि केवल की भक्ति करते थे, नाम के लेवारी थे। तो जब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ मुनि मिले आपस में, तो आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को कोई जो है भेंट देते हैं। तो विश्वामित्र जी ने 30,000 वर्षों की तपस्या का फल वशिष्ठ मुनि को भेंट किया और बदले में रिटर्न गिफ्ट में वशिष्ठ मुनि ने लव मात्र की सत्संग का फल उन्हें भेंट किया, पल मात्र की सत्संग का फल, सत्य के संग का फल भेंट किया। तो विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा कि देखो मैंने तो इनको इतना दिया, 30,000 वर्ष का तपस्या की कठोर तप किया, उसका फल मैंने इनको भेंट किया और उन्होंने केवल एक लव मात्र की सत्संग का फल दिया मुझे। तो इस प्रकार से अड़बी पड़ गई। तो वो न्याय कराने गए, सबके पास गए, ब्रह्मा जी के पास, विष्णु के पास, शंकर के पास, सबके पास न्याय कराने गए। अंत में सबने कहा कि भाई ये न्याय तो आपका शेष जी महाराज करेंगे, क्योंकि वो नाम के लेवारी है और वो सही न्याय करते हैं। तो शेष जी महाराज के पास गए। अब जब शेष जी महाराज के पास गए तो उनसे पूछा कि भाई हमारे ऐसे अड़बी पड़ी हुई है, इसका आप थोड़ा निर्णय कर दो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि देखो भाई मेरे ऊपर 50 करोड़ योजन पृथ्वी का भार है, इस भार को आप थोड़ा सा ले लो, उतार दो, तो फिर मैं फ्री होके न्याय कर दूं आपका। तो जो विश्वामित्र जी ने 30,000 वर्ष की तपस्या दी थी, उसका फल लगाया वशिष्ठ मुनि को इस पृथ्वी को ठहराने के लिए, लेकिन पृथ्वी नहीं ठहरी। फिर विश्वामित्र जी के पास 30,000 वर्ष की और बची हुई थी, आदि उन्होंने भेंट की थी, तो उसको भी लगा दिया, फिर भी पृथ्वी नहीं ठहरी। यानी 60,000 वर्षों की कठोर तपस्या का फल लगा दिया, फिर भी वो पृथ्वी नहीं ठहरी। और फिर वशिष्ठ मुनि ने जो उन्हें भेंट की थी विश्वामित्र जी को, लव मात्र की सत्संग, उसका फल लगाया, तो वो पृथ्वी जो है स्थिर हो गई। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब देखो आपका भार तो उतर गया, अब आप हमारा न्याय करो। तो शेष जी महाराज ने कहा कि अब कौन सा न्याय करना बाकी रह गया, आपने स्वयं प्रत्यक्ष देख लिया कि 60,000 वर्षों की तपस्या से पृथ्वी नहीं ठहरी और एक लव मात्र की सत्संग से पृथ्वी ठहर गई, तो फिर ये क्या अब नाव बाकी रह गया। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं
लागे नहीं भार वसुधा वसुधा को विश्वामित्र विचारी। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने ऐसा विचार प्रकट किया वशिष्ठ मुनि के साथ और शेषनाग के साथ। ऐसा निर्णय हुआ कि भाई जो राम नाम की बुर्की है वही सबसे श्रेष्ठ है। जप से, तप से, तीर्थ से, व्रत से, होम से, यज्ञ से सबसे श्रेष्ठ जो है राम नाम की बुर्की है। आद ऋषि ब्रह्मा को बूझो बुर्की कहो विचारा, मिलियो नहीं अरत हरि तब जब दीनो कोई हंस अवतारा। आदि ऋषि यानी सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी को बुर्की यानी भजन के लिए पूछा, तो उनसे जवाब नहीं मिला। तो परमात्मा ने हंस अवतार धारण करके जवाब दिया, हंस अवतार धारण करके, और परमात्मा ने स्वयं ने ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से जवाब दिलवाया। आभुर की नारद में ना की महाविष्णु बैकुंठा, मिलिया गरु छुटी 84 सतगरु बिना सब झूठा। इस बुर्की को बैकुंठपति विष्णु ने नारद में डाली तो उनको कालू जी धीवर गुरु मिल गए और उनका 84 लाख योनियों से भुगतने का छुटकारा हो गया। सदगुरु की शरण के बिना सब झूठा है। उनको सदगुरु मिले कालू जी धीवर, तो उन्होंने जो है 84 का भोगने का फल एक पल के अंदर मिटा दिया। क्या बोला कि जो है आपको 84 भोगनी है, चलो मांडो यहाँ पे 84 और इसके ऊपर पूरे लोटपोट हो जाए। ऐसा भेद किन्होंने दिया, कालू जी धीवर गुरु ने दी। तो ऐसा, और वो बुर्की महाविष्णु ने ऐसे नारद जी को दी भक्ति की। यही नाम की बुर्की, नाम के सिमरन का बात बताया। उर्गारी मन भया अंदेशा, राम राज नर भूपा, वायस राय सुनाई बुर्की, तब दर्शा सुर भूपा। गरुड़ जी को शंका हुई कि राम जी मनुष्य रूप में राजा है या वो स्वयं ब्रह्म है, ऐसी शंका हुई गरुड़ जी को। तब काक भुसुंडी ने बुर्की सुनाई, तब रामचंद्र जी भगवान मालूम हुए गरुड़ जी को। उससे पहले गरुड़ जी शंका कर रहे थे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो सीता के लिए पूछते फिर रहे सबसे, कैसे भगवान हो सकते। भगवान को तो सब पता होता। नागपास से छुड़ाया, नागपास से छुड़ाया। नागपास से बंधे हुए तो ये नागपास से नहीं छूट सके। हाँ हाँ, तो ये कैसे भगवान हो सकते। तो गरुड़ जी आया, बच्चों से वही छुड़ाया। निकाया, सांप ना काट दे। हाँ, तो गरुड़ जी के मन में ऐसा अंदेशा उत्पन्न हुआ कि ये भगवान नहीं है, तो सामान्य कोई मनुष्य है और राजा है, तो ये नागपास के बंधन से नहीं छूट पा रहे। तो गरुड़ जी ने आकर छुड़ाया। तब फिर गरुड़ जी को ऐसा अंदेशा हुआ, तो काकभुसुंडी जी ने उनको ऐसे यही राम नाम की बुर्की बताई। तब उनको उनका महात्म्य पता चला। बुर्की गजानंद सुन पाई, कुण बड़पण गण ओली, 50 करोड़ पृथ्वी पर दक्षिणा, उभय अंक ए दोली। देवताओं में पहले किसकी पूजा होगी, इस प्रकार की जब अड़बी पड़ी, इस प्रकार की जब बात हुई, तब गणेश जी ने इस बुर्की को सुना। तो इस उभय अंक यानी रकार मकार की परिक्रमा देकर 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा लग गई और वो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो गए, प्रथम पूजनीय हो गए गणेश जी इसी राम नाम की बुर्की से। उन्होंने राम नाम अक्षर मांडा, रकार मकार मांडा और उसके परिक्रमा लगा दी, तो वो 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा लग गई। अब वो जो है जहाँ जावे मोर के साथ में कौन, कार्तिकेय स्वामी, तो आगे आगे चूहे के निशान दिखे। इस प्रकार से उन्होंने रकार और मकार के अंदर सब कुछ समाहित आ गया, सब कुछ हो गया। ये रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। इससे इसका जब कोई सिमरण कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी अब छूटता नहीं है। ये सांकेतिक रूप में सारा उसका पूर्ण हो जाता है, सब काम पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से गणेश जी ने इस प्रकार से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन्होंने राम नाम का लिखकर और उसका परिक्रमा लगा दी। तो वो 50 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा तुरंत ही उनकी लग गई
और इस प्रकार से वो देवताओं में प्रथम पूजनीय हो गए। मारकंड मुनि महाप्रलय माया मना बिलासी, भीड़ पड़ी जब सुमरी भुरकी अमर भया अविनाशी। मारकंडे का मन माया में लग रहा था। महाप्रलय के समय जब विपत्ति आई तो बुरकी का सिमरण किया, जब वे अमर अविनाशी हो गए। अगस्त मुनि इन भुरकी सु खलकू भक्षण किया, भागो चोर शरण समुद्र की तीन चलू भर पिया। अगस्त मुनि ने इस बुरकी से राक्षस को पकड़ा, वो समुद्र में घुस गया तो उन्होंने समुद्र को 3 चलू में पी लिया। इसी बुरकी के पराक्रम से, इसी राम नाम के पराक्रम से अगस्त मुनि में ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने 3 चलू के अंदर पूरे समुद्र को पान कर लिया और समुद्र को खाली करके और उसको राक्षस को बाहर निकाल दिया। मुनि याज्ञवल्क के या भुरकी भारद्वाज को भाके, शिवरी भगत सुतीक्षण पाई भृगु वरस्पति साखी। याज्ञवल्क मुनि के यहाँ भी यही बुरकी थी, भारद्वाज को यही बताई, फिर उनसे शिवरी को और सुतीक्षण जी को मिली। इसके भृगु जी व बृहस्पति जी साक्षी हैं। 14 मुनि भया चिरंजी एतय भूप मनंतर, बुरकी जपी जके जन सिद्धि ऐसई वेद धनंतर। इस बुरकी से 14 मुनि चिरंजीवी हो गए। इतने ही मनंतर राजा चिरंजीवी हो गए। उन्होंने बुरकी का जप किया, उन जनों को सिद्धि मिली, उनमें धन्वंतरी वेद्य भी एक हैं। गोकर्ण ऋषि सुखजो बुरकी धुंधुमार कुंदीनी, अंश बंश पुरुष हुता अगति सबकी मुक्ति कीनी। सुखदेव जी ने यह बुरकी सुखदेव जी से यह बुरकी गोकर्ण ऋषि को मिली और उनसे धुंधुमार को मिली। उनके वंश में जितने पुरुष नरक में मिल गए थे उन सब की मुक्ति हो गई। दया ऋषि मुनि पुत्र दुज पुत्री, राम नाम सत जाण्यो 3 बेर कै सुपच कियो सुचिता को दोष बखाण्यो। दया मुनि वशिष्ठ जी के दोहिते थे। उन्होंने राम नाम को सच्चा जाना। उन्होंने एक ब्राह्मण की गो हत्या का पाप 3 बार राम राम कहकर उतारा तो दया मुनि का दोष बताया। कपिल मुनि करदम के ज्ञान दियो माता को, अष्टावक्र उदर में बैठा पुरु तर कियो पिता को। कपिल मुनि ने अष्टावक्र जी की माता करदम को ज्ञान दिया। उस समय अष्टावक्र जी गर्भ में थे तो पिता को भी पुरुतर कर दिया। छाड्यो राज कियो बन आसन तूठा त्रिभुवन राय, अल्प अवस्था ध्रुव में भुरकी माता सुनीति बाई। छोटी उम्र में ध्रुव जी को अपनी माता सुनीति बाई से इस भुरकी का ज्ञान मिला। राज छोड़कर वे वन में चले गए और त्रिभुवनपति भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने भगवान की आराधना की और आज भी ध्रुव का तारा अटल है। पुत्र कलितर राज हरिश्चंद्र संपत सर्व समर पी, बीखो पड़ियो पण तजीन भुरकी शंकर काशी थिरपी। राजा हरिश्चंद्र ने पुत्र स्त्री व सब राज संपत्ति सब समर्पण कर दी। दुख पड़ने पर भी बुरकी नहीं छोड़ी और शंकर भगवान की काशी में रहने चले गए। सत्य पर चले थे राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। भागीरथ नृप सगर वंश में धर पर गंगा आणी, दशरथ राज प्रेम के पातर भुरकी सब जग जानी। सगर वंश में राजा भागीरथ हुए। उन्होंने ही गंगा जी को पृथ्वी पर लाया। राजा दशरथ प्रेम के पात्र थे। ऐसी भुरकी को सब जगत ने जाना। तिरहु तिराज किया कुंड खाली, भुरकी में लवलीना, बलि राजा रुख मांगद भीषम सब भुरकी में भीना। राजा तिरहुत ने नरक कुंड खाली करवा दिए थे, भुरकी में लवलीन हो गए थे। राजा बलि, रुक्मांगद, भीष्म जी सब भुरकी में ही लग गए थे।
सतवती रानी के भुरकी अंत पार्षद आया, उदय अस्त लग जीव मुवासो सब ही मोक्ष सिधाया। सत्यवती रानी के भी यही बुर्की थी। उसको अंत में भगवान के पार्षद लेने आए और उस दिन उदय से लेकर अस्त तक जितने जीव ने अपना देह छोड़ी थी उन सबको स्वर्ग में भेजा। अर्जुन के मन भया अंदेशा, मोर ध्वज सत्यवादी, सुत को वध सिंह को दिया, सत्य व्रत धर्म अनादि। राजा मोरध्वज के वास्ते अर्जुन के मन में शंका हो गई कि सत्यवादी नहीं हो सकते। जब लड़के को अपने हाथ से वध करके सिंह को डाल दिया, इस तरह अनादि सत्यव्रत का पालन हुआ। पांडव 5 द्रौपदी रानी, उग्रसेन से राजा, कुंभी पाक कियो सब खाली, ए बुरकी का काजा। 5 पांडवों के एक ही द्रौपदी रानी थी। उग्रसेन जैसे राजा थे, उन्होंने कुंभी पाक नरक को खाली करा दिया। ऐसे बुरकी के काम थे। बुरकी तजी भूप दुर्योधन, ब्राह्मण पंडिता बरणी, नृप तज कृष्ण विदुर गरजी, म्या यो बुरकी वशी करणी। राजा दुर्योधन ने बुरकी को छोड़ दिया। ब्राह्मणों व पंडितों ने बुरकी की महिमा गाई। राजा को छोड़कर भगवान कृष्ण विदुर जी के गर्जी में इस तरह बुरकी ने वश में कर लिया। जय मल राव मुरारी, मीरा जगत सिंह बड़ भागी, राका बाका कालो को बा, भगत पुरातम जागी। जयमल राव की कन्या मीराबाई कृष्ण भगत थी। जगत सिंह बड़े भाग्यशाली थे। राका जी, बाका जी, कालू जी, कुबा जी ने भी ऐसी ही भक्ति की और ऐसी ही भक्ति को धारण करके आनंद को प्राप्त हुए। कृष्ण दास पे आहारी गलते, मान राज बड़ भूपा, अलख छोड़ लख भुरकी लीनी, दर्शन तज भज स्वरूपा। कृष्णदास जी गलता जी में रहते थे, केवल दूध का आहार करते थे। राजा मान सिंह जयपुर के राजा थे। उन्होंने बुरकी धारण कर अलख यानी नाथ गुरुओं को छोड़ यानी दर्शनियों को छोड़कर भजन में लग गए। खट्ट शास्त्र ऋषिया भाक्या, ब्रह्माचारु वेदा, अवतार तीर्थंकर पीर पैगंबर, सर सब बुरकी रा भेदा। 6 शास्त्र ऋषियों ने बनाए, ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, अवतार तीर्थंकर पीर पैगंबर सभी ही बुरकी के भेद में लगे। ये सब चीज़ें जो है किस प्रकार से बनी, बुरकी से बनी। वो राम नाम के प्रभाव से ही सभी चीज़ें उच्चारित हो पाई, इसके बिना संभव नहीं था। जन दरियाव संत जुग तारण, कलयुग हरि अवतारा, बुरके तत्व खोजे ना कीनी, आगम निगम विचारा। कलयुग में परमात्मा के अवतार रूप दरियाव जी महाराज संसार का उद्धार करने हेतु पधारे। बुरकी तत्व यानी राम नाम के निज नाम की खोज की, वेदों और पुराणों का विचार किया, उसमें सार तत्व निकाला कि ये सार तत्व है। 4 वेद दही सम है, ग्रत संत सो वाणी। 4 वेद समुंदे भाई, झामे हीरो डारियो, मर्जीवा बिन परथ न लादे, 55 जन्म गमाए। तो दरियाव जी महाराज ने इस कलयुग के अंदर जो है स्वयं वो हरि परमात्मा अवतरित होकर आए दरियाव जी के रूप में, और ऐसे बुरकी का राम नाम का ऐसा सबके अंदर तत्व डाला, खोज की और सबको ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, बताया। खोजी परसा अगर कील जी, जन नानक लाहोरा, हरिदास को गोरख दीनी, यूं बुरकी सब ठोरा। खोजी जी, परसा जी, अगर जी, कील जी, लाहौर में नानक जी व गोरखनाथ जी ने हरिदास जी को दी। इस तरह ये बुरकी सब जगह थी। बलख बुखारंदा सुल्तानी, चेरी चाटक सीधा, तजिया राज बजो साहिब को, यो गद में बाजिंदा। बलख बुखारंद बादशाह थे, चेरी चाटक सिद्ध थे। बादशाह ने राज छोड़कर परमात्मा का भजन किया। बाजी नंद जी ने गद्य में प्रार्थना की।
सेवु समननी का भुरकी बगतु मात फरिंदा, नूरा मात पुत्र है तमसा साई शीश शरिंदा। सेवु समन बगतू की माता फरिंदा थी, माता ने भजन करना बताया। हेतम की माता नूरा थी, उसने भी हेतम को भजन में लगा दिया। त्रिलोक चंद गर रयो बरतियो, नामे नाम नवेरियो, छान छिवाई गऊ जिवाई, मंदिर को मुख फेरियो। त्रिलोक चंद जी के घर में रहकर भक्ति करते थे। नामदेव जी ने नाम के प्रताप से मरी गाय जिवा दी, भगवान ने उनकी छान छवा दी और मंदिर का मुख फेर दिया। बांदर भील रीछ निस्तारी, नाम धरु किन किन का, पापी अनंत उधार्या बुरकी, अजा मेल गज गणिका। बंदरों भीलों रीछों का भी इस नाम से उद्धार हो गया। किस किस का नाम बताऊं? इस राम नाम से अजामेल हाथी गिणिका अनंत पापियों का उद्धार हो गया। चार जुगा में भुरकी चावी, धर्म न जाना विधि का, 14 भगत माल में चारण, एक एक सो इद का। चारों युगों में यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में निज नाम से ही जीवों का उद्धार हुआ है। यही 4 युगों में भुरकी का प्रभाव है। अनेक प्रकार के धर्म व कर्म कांडों को उन्होंने नहीं माना। भक्तमाल में वर्णित 14 भगत एक से बढ़कर एक बढ़ चढ़कर हुए। जैसे कि पुराने समय में राजा महाराजाओं में चारण हुआ करते थे। 4 जुगा में भुरकी चावी, धर्म न जाना विद का। इन 4 युगों में नाम का प्रभाव था, लेकिन कलयुग में महाराज फरमाने की विशेष, जिस प्रकार से गर्मी के अंदर विशेष रूप से सूर्य तपता है, उसी प्रकार से इस नाम की बुरकी का प्रभाव कलयुग में विशेष है। 4 युगों में, सभी युगों में प्रभाव था इस नाम का, लेकिन कलयुग में अभी विशेष है। 4 जुगा में भुरकी चावी, धर्म न जाना विद का, 14 भगत माल में चारण, एक एक सो इद का। भक्तमाल में 14 भक्तों का वर्णन आता है। वो सभी ने ऐसी भक्ति को धारण किया और एक से एक अधिक बड़े से बड़े भक्त हुए। अनंत क्रोड़ ब्रह्म ऋषि उदरिया, अनंत कोट सो राजा, परजा अनंत कोट पद पाया, बाजे पर घट बाजा। अनंत करोड़ ऋषियों, अनंत करोड़ राजाओं का उद्धार हुआ और उनके साथ अनंत करोड़ प्रजा को भी पद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि इस बुरकी का ऐसा पराक्रम है, भक्ति का ऐसा पराक्रम है। जिसने ऐसे राम नाम की बुरकी को धारण किया, राम नाम की भक्ति को धारण किया, सभी जो है आनंद को प्राप्त हुए। 4 संप्रदाय 52 द्वारा, सब बुरकी का शरणा, ता सत्संग अनेका अनेक जना का, मिटिया जामन मरना। 4 संप्रदायों में 52 द्वारे सभी ने इस बुरकी की शरण ली। सभी जगह जो है राम जी के नाम का सुमरण होता है और उनके सत्संग से अनेक मनुष्य जन्म मरण से रहित हुए हैं। 999 12 करोड़, सप्त 5 जुग जाने, गिनती करे कौन इन घर की, पौते जके पिछाणे। 12 युगों में 120 करोड़ जनों ने इस बुरकी की महिमा को जाना। 999 12 करोड़, सप्त 5 युग जानो। महाराज सप्त 5, 7 + 5 12 युगों में, 12 युगों में 999 12 करोड़ 120 करोड़ जनों ने इस बुरकी की महिमा को जाना। ऐसी भक्ति को धारण किया राम नाम की। और गिनती करे कौन इन घर की, पहुँचा जके पिछाने। महाराज माने कि उस घर के अंदर पहुँचने वाले, निज घर के पहुँचने वाले की गिनती नहीं है। जो जो भी पहुँचे हैं वो इसको पहचानते हैं। रंकार है तारक मंत्र, बरम्योड़ा कहे बुरकी, 1.25 लाख जन में तारू, शपथ सुनो सतगुरु की। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, मेरे को 1.25 लाख जन तारने का हुक्म हुआ है। मैं सदगुरु की सौगंध खा के कहता हूँ कि ये निरंकार तारक मंत्र है, ये तार देने वाला है, भावसागर से पार उतारने वाला। ये अर्धनाम है, निजनाम है, सतनाम है, कुदरत कला नियंचर है। इसके बिना मोक्ष संभव नहीं है।
ऐसा भेद सद्गुरु से प्राप्त हुए तभी कल्याण हो सकता है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो महाराज में राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। तो महाराज भी वही बात बता रहे, एक ही बात है, भक्ति के अंदर कोई अंतर नहीं है। सभी संत सभी केवली भगवंत एक ही बात बताते हैं, कोई दूसरी बात नहीं बताते हैं। पहुँचा पहुँचा एक मतन पहुँचा मता अनेक। और पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी विद्या आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो महाराज में ररंकार है तारक मंत्र, ये ररंकार ही है, अर्धनाम ही है तारने वाला। ये अर्धनाम जो है 52 अक्षरों से बाहर है। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकर नहीं पावे। सुखराम काठफंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। तो महाराज हमारे ये ररंकार है तारक मंत्र, भरमेड़ा कह मुर्की। इस ररंकार जिसके जागृत हो जाता है तो वो तिर जाता है, लेकिन जो भरमेवड़ा है, जिनको इसके बारे में नहीं पता, इसका ज्ञान का पता नहीं, वो इसे बुरकी कहते हैं। तो महाराज फरमाने कि ये तो भवसागर से पार लंघाने का कार्य करने वाला है। 1.25 लाख जन में तारू, शपथ सुनो सदगुरु की। महाराज समय मैं शपथ खाकर कहता हूँ, सदगुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं 1.25 लाख जनों को लेकर जाऊंगा। सूरज सोम भूप जगवंशी, जमन हकीकत पावे, भुरकी बजी जके जन अमर, व्यास भागवत गावे। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी राजाओं ने भुरकी को नहीं जाना, जमराज भी उसके पराक्रम को नहीं जानते हैं। जिन्होंने भजन किया वे जन संसार में अमर हैं। व्यास जी ने भागवत में ऐसा कहा है। सूरज सोम भूप जगवंशी, जमना हकीकत पावे। इनको भी जो है हकीकत नहीं है इसकी पता, इसकी कितनी महत्ता है वो नहीं पता। बुरकी भजी जके जन अमर, जिसने भजन किया है, जिसने भजन नहीं किया उसको नहीं पता। महाराज फरमाए सूरज हो, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, कोई भी हो, चाहे जमराज हो, जिसने भजन नहीं किया उसको नहीं पता इस बुरकी के बारे में। और जिन्होंने भजन करके आनंद पद को प्राप्त किया उसको पता है। भुरकी भजी जके जन अमर, जिसने, चाहे वो किसी भी वंश का हो, सूर्यवंशी हो चाहे चंद्रवंशी हो, किसी भी वंश का हो, यदि उसने भजन किया तो अमर पद को गया, भजन नहीं किया तो इसी संसार के अंदर 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जूं सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। तो इसी के अंदर बार बार जन्म मरण में आ रहे जा रहे हैं। तो भुरकी भजी जके जन अमर, व्यास भागवत गावे। भागवत में व्यास जी भी ऐसी बात कहते हैं कि जो जो भजन करने के अधिकारी होते, जो जो भजन करते वो परम पद को प्राप्त होते, और जो भजन नहीं कर पाते इस मनुष्य देह को प्राप्त करके वो इस त्रिलोकी के अंदर 84 लाख जीवा झुंड में बार बार जन्म मरण में जाते और आते रहते। रामानंद या बुरकी लाया, बुरकी कला न पाई, दास कबीरे परगट की नीले, सब माय न काई। रामानंद जी महाराज ये बुरकी लाए पर वह फैली नहीं, लेकिन कबीर जी महाराज ने इसको प्रकट की और इस बुरकी को सब में डाल दी। रामानंद जी के शिष्य थे कबीर जी, लेकिन जो है कबीर साहब जो है रामानंद जी से भी ज़्यादा प्रभावी हुए, उनका प्रभाव सब जगह फैला और उन्होंने कितने ही जनों का उद्धार किया। कबीर साहब जो जिन ने कबीर साहब से ऐसी बुरकी को धारण किया उतने सभी का उद्धार हुआ। पीपा धन्ना त्रिलोक चंद सजना, सरगुण करता भाई, बुरकी की कल किम्मत पाई, निर्गुण स्यों लिव ल्याई। पीपा जी, धन्ना जी, त्रिलोक चंद जी, सजना जी सब सरगुण की भक्ति करते थे, सब आकार की भक्ति करते थे, सब स्वरूप की भक्ति करते थे।
जब भुरकी का गुण मालूम पड़ा, ऐसा राम नाम का, सतनाम का, निज नाम का, कुदरत कला का जब उन्होंने घट के अंदर प्रकट हुई तो वो निर्गुण से लीव लगा ली उन्होंने। ऐसे ही मीराबाई ने भी निर्गुण से लीव लगा ली। संत द्वास स्वामी में बुरकी गरु आकाश सुनाई, माला तजो भजो मुख रसना प्रेम दास भल पाए। स्वामी संतदास जी महाराज को आकाशवाणी हुई। क्या हुई कि भी माला छोड़ो और मुख रसना से भजो, माला छोड़कर मुख से भजो, बिना माला के भजन करो। ऐसी आकाशवाणी हुई, उनको हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई। संत दास स्वामी के बुरकी गुरु आकाश सुनाई। आकाशवाणी के माध्यम से सदगुरु ने ऐसी बात बताई, ऐसी भेद की बात बताई, रहस्य की बात बताई कि जो है माला तजो भजो मुख रसना, इस मुखार बिन से रसना से राम राम का सुमरन करो बिना माला के सहारे के। प्रेम दास भल भाई, तो प्रेमदास जी महाराज को संतदास जी महाराज से ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रेमदास जी जो है संतदास जी के शिष्य हुए। दादू दरिया साले भुरकी देखो दया बिचारी, केतई जीव अधोगति जाता किया मोक्ष इदकारी। दादू साहब, दरिया साहब, सभी ने सभी जीवों के ऊपर बहुत दया की, कृपा की। उन्होंने सभी जीवों को ऐसा ज्ञान बख्शिश किया। यही राम नाम का ज्ञान सबको दिया, भजन की विधि बताई, केवल्य प्राप्ति का उपाय बताया, तरीका बताया, मोक्ष प्राप्ति का भेद बताया। यदि वो ऐसी वो बुरकी नहीं नाकते दादू साहब, दरिया साहब, तो कितने जीव जो है अधोगति में जाते, नरक में जाते, 84 लाख जिमाजून में जाते, गर्भवास में बार बार आते। उन सब जीवों को जिन जिन के ऊपर ये बुरकी लग गई, जिन जिन्होंने ऐसा भजन करने का कार्य कर लिया इस संसार में आकर, मिनखा देही प्राप्त करके, वो सब मोक्ष के अधिकारी हो गए, वो सब मोक्ष प्राप्त कर लिए। हाँ, संतदास जी भी पहले हुए, तो सबका नाम महाराज ले रहे हैं। और प्रेमदास जी भी हुए उससे पहले। दादू दरिया साले भुरकी देखो दया विचारी, कैसी दया विचारी सब जीवों के ऊपर उन्होंने कैसी दया की। केतई जीव अधोगति जाता किया मोक्ष अधिकारी, अधोगति से बचा लिया, नरक से बचा लिया, जम के त्रास से बचा लिया और मोक्ष का अधिकारी बना दिया। कितने ही जीवों को बनाया। रेण शाहपुरा में भुरकी पुन खेड़ा पे जागी, भरम करम सबका करे दूरा राम रटन धुन लागी। महाराज में ये बुरकी रेण में है, शाहपुरा में है, खेड़ापे में भी जागृत हुई है। सबके भरम कर्मों को दूर करके सबके राम नाम रटने की धुन लग गई। हाँ, जिसने ऐसा ज्ञान धारण किया सब जगह लग गई है। रैण में भी राम द्वारा है, शाहपुरा में भी राम द्वारा है, खेड़ापे में भी राम द्वारा है। सभी जगह जो है ऐसी भक्ति, यही केवल की भक्ति का पराक्रम है। और सब उस पराक्रम से, सब उस केवल की भक्ति को धारण करके कितने जीव जो है चेत रहे आज भी और अमर पद को, केवल पद को प्राप्त कर रहे हैं। ये बाद में लास्ट ये है। राम नाम की भुरकी मेरे सब संताले धारी, कह सुख राम भगतिया केवल आवागमन निवारी। महाराज हमारे की ये राम नाम की बुरकी मेरे है, जो सभी संतों ने इसी बुरकी को लिया, वही बुरकी मेरे कोई नई बुरकी नहीं है, मेरे कोई नया ज्ञान नहीं है, मेरा कोई नया पंथ नहीं है, मेरा कोई नया राम राम नहीं है। ये अनादिकाल से चला आ रहा सनातन धर्म है और ये सनातन ही राम राम है। अनंतो ही संत जो है इसी राम नाम को लेकर परम पद को प्राप्त हुए, आनंद पद को प्राप्त हुए, केवल पद को प्राप्त हुए। मेरे भी वही ज्ञान है, कोई दूसरा ज्ञान तो नहीं है, नवा ज्ञान नहीं है। तो राम नाम की भुरकी मेरे सब संताले धारी। और सब संत जो है जिस धाम में पहुँचे केवल पद आनंद पद में, उसी धाम में मैं भी जा रहा हूँ। और जो भी इस ज्ञान को, राम नाम को धारण करेंगे वो सब भी उसी गुरुपद देश के वासी हो ही जाएंगे। कै सुख राम भगतिया केवल आवागमन निवारी। महाराज हमारे की केवल यही भक्ति ऐसी है जो आवागमन से दूर करती है। ओनली वन, एक ही भक्ति है। वेद सहित ज्ञान घटावे
प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसी केवल की भक्ति है। ऐसी भक्ति को जो धारण करेगा वो आवागमन से दूर हो जाएगा। ये ज्ञान के द्वारा वैराग है, भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग है। बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाती है, ज्ञान सद्गुरुदेव बख्शिश करते हैं और घट के भीतर भक्ति जागृत होती है और दीनता का भाव जागृत होता है। बिना दीनता के भक्ति आती नहीं है। इस प्रकार से ये भक्ति के अंदर बिल्कुल कर्तृत्व अभिमान नहीं है, अपनी करने का कोई काम नहीं है। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों में करूं, बड़ी चूक मुझ माही। इसमें अपने कर्तृत्व का कोई अभिमान नहीं, कोई करनी नहीं, बेकरनी की चीज़ है। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर कर जाई। बस ऐसी बुरकी नाक देते हैं और वो फिर बुरकी कार्य करती है। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, ररंकार धुन आगों बोले। आगे से आगे की धुनी खुलती जाती है। वो शब्द जो है स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं गतिशील है, आगे से आगे बढ़ता है। ये सहज योग है, राजयोग है। राजयोग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सब कुछ कार्य ऑटोमेटिक तंत्र से चलता है। इस प्रकार से इसके अंदर भी सारा कार्य जो है ऑटोमेटिक आगे से आगे बढ़ता जाता है। सबसे पहले ध्यान समाधि लगती है, उसके बाद ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, फिर इसके बाद इखर समाधि लगती है, सत्ता समाधि लगती है, फिर सुन समाधि लगती है। एक के बाद एक समाधि खुलती जाती है। सब प्रकार की जो मुद्राएं हैं एक के बाद एक सस्ती जाती है। खेचरी मुद्रा, बूचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, चाचरी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, सगोचर मुद्रा, सब प्रकार की मुद्राएं एक के बाद एक लगती जाती है, खुलती जाती है, समाधियाँ लगती जाती है, आनंद प्राप्त होता रहता है। पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल का छेदन हो जाता है और वो आत्मा 10वें द्वार से जाती है। 9 दरवाजों से जावे तो जम का उस पर डेरा रहता है और 10वें दरवाजे की जम को खबर नहीं, तो ये आत्मा, सदगुरु ने ऐसा भेद बताया कि 10वें दरवाजे से जाती तो आवागमन में फिर नहीं आती। कह सुखराम भक्ति या केवल, महाराज हमारे ऐसी ये केवल की भक्ति है जो आवागमन से दूर कर देती है, आवागमन से बाहर कर देती है, जन्म मरण से मुक्त कर देती है, गर्भवास में आने से मुक्त कर देती है, 84 लाख जीवाजून के कष्ट को निवारण कर देती है। जो इस आत्मा का जन्म मरण का रोग लग रहा है उस रोग को भी मिटा देती है। केवल की भक्ति ऐसी भक्ति है जो पाप पुण्य दोनिया सु अलग है। पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, भरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाई। ऐसी भक्ति के बिना इस संसार में जितनी भी करनी और क्रिया करने में आती है उन सब से कर्म ही बनते हैं, कर्म कटते नहीं हैं। लेकिन ये राम नाम का ऐसा पराक्रम है कि सब प्रकार के कर्मों को काट ही देती है, चाहे वो संचित कर्म हो, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो, चाहे वो क्रियमान कर्म हो। क्रियमान कर्म नए नहीं बनने देती है और प्रारब्ध कर्म जो है सूली की सजा सुई में परिवर्तित होकर कट जाते हैं। संचित कर्म बेकरनी के देश में दुनियात्मक शब्द को सुनने से जलकर राख हो जाते हैं और बचे कुचे वो राख भी बहकर खाक हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता फिर उसमें। तो महाराज हमारे राम नाम की बुरकी मेरे सब संता ले धारी, जो सभी संतों ने धारण की है वही राम नाम की बुरकी मेरे पास है, वही राम नाम का ज्ञान, केवल्य का ज्ञान मेरे पास है जो केवल्य पद की प्राप्ति कराता है। कै सुखराम भक्ति या केवल आवागमन निवारी। आवागमन को यदि आप निवारना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, मुमुक्ष जन हो, तो इस भक्ति को धारण कर लो और राम नाम का सिमरन सतत रूप से अनवरत रूप से इस रचना के माध्यम से कर कर आनंद को प्राप्त हो जाओ। भुरकी लहे जके जन जीता, बिन भुरकी जम मारे, कै सुखी राम भगतिया केवल जन्म जम लोक जन तारे। महाराज हमारे भुरकी ले जके जन जीता, वही जीतता है जो इस भुरकी को धारण कर लेता है। सौदागर चल्या जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई और कहीं एक मूल ठगाया। तो मतलब लाभ कमाई किसने की? जिसने ऐसी बुरकी को धारण कर लिया। जो इस बुरकी में आ गया उसने तो लाभ कमाई कर ली। और बुरकी में कौन आता है? भोला आता है। बरमाने में कौन आता है? भोला आता है।
महाराज फरमा रहे कि हमारे को भोले ग्राहक मिल जाए तो हम बहुत राजी होते हैं। जैसे ठग राजी नहीं होता है, जो कोई ठगने वाला व्यापारी होता है उसको कोई भोला ग्राहक आ जाता है तो ठग बहुत राजी हो जाता है कि आज तो मैं खूब कमाई कर लूँगा। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि हमारे भी कोई भोले ग्राहक आ जाते हैं तो उनको हम फटाफट जो है ये नाम का ज्ञान बता देते हैं और उनको इस संसार से ठग लेते हैं। फिर वो संसार के काम का नहीं रहता, फिर वो हमारे परमात्मा के काम का हो जाता है। तो भुरकी लहे जके जन जीता, और उसको जो है इस संसार की त्रिलोकी की पदवी को छुड़ाकर चौथे लोक का अमर पद का शासन दे देते हैं, ऐसा राज दे देते हैं। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अमरलोक हंसा चल जावे। उसको अमरलोक का शासन दे देते हैं, अमरलोक का राज्य दे देते हैं, उसको अमरलोक में भेज देते हैं। जिसको ऐसी बुरकी डर नक जाती है, जिसके ऊपर ऐसा निजनाम सतनाम कुदरत कला का ज्ञान जिसके जागृत हो जाता है, बुरकी लहे जके जन जीता, वही जीत में है, बाकी सब हार में। इस संसार का जो कार्य कर रहे हैं इतना सारा, वो सब हार में है। क्यों हार में है कि रीतो आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। उसमें से एक धागा भी साथ लेकर नहीं जाएगा तो क्यों अपनी श्वासा रूपी पूंजी को संसार के कार्यों में व्यर्थ ही खर्च कर रहा है। तू तो ये बुरकी ले ले और इस बुरकी में पड़ जा, और बुरकी में पड़कर मगन होकर भोड़प के साथ जो है दीनता के साथ तू राम राम करने में लग जा, तो वो दीनानाथ तेरी रक्षा करेंगे, दीनानाथ तेरे को जो है अपने चरणों में स्थान प्रदान करेंगे। बुरकी लहे जके जन जीता, जो इस प्रकार से बुरकी लेता है वो जन जीत ही जाता है। जन्म मरण जीत मोह माया, जौरा काल बैनाई, अमर लोक में आण पहुँचा जीत निशान बजाई। अमर लोक में आण पहुँचा जीत निशान बजाई। इस प्रकार से जीत का निशान बजाता है जो अमर लोक पहुँच जाता। कौन पहुँचता है? जो इस प्रकार की भुरकी ले लेता है, भुरकी में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है। तो अपने को सद्गुरु के ज्ञान के बहकावे में भोड़प में आ जाना, बिना विचार किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे इस ज्ञान को शिरोधारी कर लेना, धारण कर लेना। सोचने समझने में तर्क कुतर्क में रह जाओगे तो ये समय ऐसे ही निकल जाएगा और वो ज्ञान धारण ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए महाराज शर्मा ने भुरकी लहे जके जन जीता, बिन भुरकी जम मारे। यदि आप ये भुरकी नहीं लोगे, राम नाम को धारण नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये जमराज मंडराता रहेगा। या तो इस सद्गुरु की सत्ता को शिरोधारी कर लो, वो सद्गुरु की सत्ता आपके ऊपर वरदस्त रहेगा, उनकी कृपा रहेगी तो जम पास नहीं आ सकता। जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुदंडोत साधका दर्शन चावे। तुम्हारा चमाने की ऐसी बुरकी जिसके ऊपर पड़ जाती है, जैसा आवरण सुरक्षा कवच जिसको राम नाम का प्राप्त हो जाता है, उसके पास जमराज फटक भी नहीं सकता। भुरकी लहे जके जन जीता, बिन भुरकी जम मारे। और जिसके ऐसा सुरक्षा चक्र नहीं है, जिसके ऐसा राम नाम का आवरण नहीं है, उसको तो जम का दूत पकड़ ले जासी। वाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। कै सुख राम भगतिया, केवल जम लोक जन तारे। महाराज फरमा ने ये केवल की भक्ति है जो जमलोक से तार देती है, जमलोक से पार लगा देती है, जमलोक के अंदर नहीं रखती है, त्रिलोकी के अंदर नहीं रखती है, जम की जेल से बाहर छुटा देती है, बाहर निकाल देती है, यहाँ से बिल्कुल बाहर कर देती है, जम के हद के एरिया से बाहर कर देती है, बेहद के एरिया से बाहर कर देती है, और अगम में पहुँचा देती है जहाँ पर जम की पहुँच नहीं है। ऐसे देश में पहुँचा देती है जहाँ काल और कर्म नहीं पहुँचते, जहाँ माया का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है, ऐसे देश में वो आत्मा पहुँची जाती है। साध संगत जुग जुग में कीनी, जी नहीं कारज कीना, राम संता बिन आन बताबे, सो ही कर्म का हीना। महाराज मैंने जिन्होंने साधु की संगत की है, ऐसे साधना करने वाले जनों की संगत की है, जिन्होंने ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की संगत की है, जो अमर पद के वासी हुए हैं, चौथे पद के वासी हुए हैं, रामजनों के देश के वासी हुए हैं, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान को जिन्होंने शिरोधारी किया है, तो उन्होंने ही अपना इस मिनखा देही का कार्य किया। इसके बिना तो ये मिनखा देही ऐसे ही व्यर्थ में गंवा के चले गए। किसमें? घर की घांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई,
मुँह से ठगे भरे एक आउदर पशु संज्ञा या पाए। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा विलासा। जागे जिते राम ही सिमरे सूता उई अभ्यासा। वास्तव में मनुष्य पढ़ाए उसी में कि जो साधु की संगत करे, साधना करने वाले जनों का संग करे, और जिन्होंने जुग जुग में ऐसी संगत की है उन्होंने उस युग में अपना अपना कार्य मिनखा देई का कर लिया। राम संता बिन आन बतावे सो ही कर्म काहीना। महाराज हमारे कि ऐसे राम जी की भक्ति के बिना, ऐसे संतों के केवली भगवंतों के ज्ञान के बिना अन्य कोई चीज बताता है तो महाराज हमारे वो कर्महीन है। मतलब उसके भाग्य प्रबल नहीं है, उसके भाग्य तेज नहीं है, उसके भाग्य मंद है, इसीलिए वो अन्य चीज का बता रहा है या अन्य चीज करने का कार्य कह रहा है। जिसके भाग्य तेज हो वो तो राम नाम के सिवाय दूसरा कुछ करता ही नहीं, दूसरा कुछ करने की बात ही नहीं करता। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया है। करम हीना के करोड़ बिगन है, साध संगत सु लाजे। कै सुख राम जके हरि बे मुख बुरकी कै भाजे। महाराज समय जो कर्महीन है, जिनके भाग्य प्रबल नहीं है, जिनके भाग्य में ऐसा ज्ञान नहीं लिखा है, जिनके भाग्य में परम पद प्राप्त करना नहीं लिखा है, उनको साधु की संगत अच्छी नहीं लगती है। वो साधु की संगत से लज्जित होते हैं। वो अनेक काम बता देते हैं संगत में आने के लिए, ये हमारे तो ये काम है, ये काम है, ये काम है, इतने सारे काम गिना देते हैं। और जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण काम ये है, इस महत्वपूर्ण काम को छोड़कर अन्य संसार के छोटे मोटे काम बताते हैं कि हमारे ये काम, अरे ये काम तो बाद में हो जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पे ये काम कर ले, अपना आत्मकल्याण का ये काम हो गया तो फिर सारे काम तो आसानी से हो जाएंगे। मोटा काम कर ले, पहले मुख्य काम कर ले। तू नहीं होगा तो भी होते रहेंगे, तू नहीं होगा तो भी होते रहेंगे। संसार रुकने वाला नहीं है। संसार तू नहीं था तब भी चल रहा था, और तू है तब भी चल रहा है, और तू नहीं भी रहेगा तो ये संसार तो ऐसे ही चलने ही वाला है। तू ना रहेगा तो भी रहेंगे। ये दुनिया के मेले, ये नाम प्रभु इसलिए नाम प्रभु का लेल। कर्महीन के करोड़ बिगन हैं, साध संगत सुन लाजे। कै सुखी राम जके हरि बे मुख बुरकी कै भागे। महाराज हमारे कि वो जो है कर्महीन है, उनके भाग्य में ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई है, इसलिए उन्हें साधु की संगत पसंद नहीं आती है। भक्ति सत्संग ज्ञान उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और वो हरि से विमुख ही रहते हैं, और इसे बुरकी कह कर इसे बदनाम करते हैं कि भाई ये तो यहाँ जाते तो बुरकी नाक देते हैं। अरे भाई बुरकी तो नाकते हैं, और तो क्या करते हैं? ये बुरकी तो इतनी अच्छी है कि जिसके पड़ी है वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, आनंद को प्राप्त हो गया। तो ये बुरकी में क्या बुराई है? ये तो बुरकी बहुत अच्छी बुरकी है। खुद को मर जन्म मर जाए, 84 को लोग मर जाए, ये बुरकी ले ले। कल युग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले। कै सुख राम जके कर्महीना, राम सिमरता पाले। महाराज हमारे कलयुग का धर्म ही राम नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार उतरना है तो कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। नाम के सिवाय दूसरी और कोई चीज़ सजती नहीं है, क्योंकि सज्जुक्त रहता है। द्वापुर में तो भले दूसरी चीज़ें जप तप योग व्रत ये सब चीज़ें सज जाती थी, लेकिन अब कलयुग के अंदर सबके अंदर भेड़ हो गया, कोई भी चीज़ शुद्ध रही नहीं। तो शुद्धता के बिना कैसे सजेगी? लेकिन राम नाम में भेड़ नहीं है। ये तो पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो कलयुग को धर्म राम नाम है, और धर्म नहीं चाले। कै सुख राम जके कर्महीना, राम सिमरता पाड़े। महाराज हमारे वो कर्महीन है, उनके भाग्य प्रबल नहीं है, उनके भाग्य बहुत कमजोर है, जो ऐसे राम जी के नाम का सुमरण करने से रोकते। पाले मतलब रोकते, राम जी के नाम के सुमरण में नहीं लगने देते, वो कर्महीन है। जिनिया भुरकी लेकर दीनी, भरम कर्म सब खोया। कै सुख राम पाप हुआ पर ले, लेत कर्म सब रोया। जिनिया बुरकी लेकर दीनी, भरम कर्म सब खोया। जिनके ऐसी बुरकी पड़ गई वो तो संसार के काम का रहा ही नहीं। वो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से आसक्ति से सुख प्राप्ति की इच्छा से
बिल्कुल अलग हो गया। उसके जितने भ्रम मिट गए तो उनके सारे कर्म भी मिट गए, संचित क्रियमान प्रारब्ध सब प्रकार के कर्म मिट गए। इन भ्रमों की वजह से ही कर्म बंधते जाते हैं। जब भ्रम मिटेंगे, मूल चीज़ क्या भ्रम है, भ्रम की वजह से कर्म बनते। तो जिनके ये बुरकी पड़ गई उनको पता चल गया कि सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सत हरि का भजन है, बाकी संसार सब सपने के समान है। तो वो सपने के समान संसार के लिए आसक्ति नहीं करते, बंधन में नहीं रहते, दुखी सुखी नहीं होते। तो उनके सारे भरम कर्म सब समाप्त हो जाते, कुछ भी नहीं रहते। कै सुखे राम में पाप हुआ पर ले लेत कर्म सब रोया। उनके जितने भी पाप कर्म थे ना वो प्रलय में चले गए। प्रलय में यानी जल गए, राख हो गए, खाक हो गए, गल गए पाप कर्म। और लेत कर्म सब रोया, ये बुरकी लेते ही कर्म सब रोने लग जाते, कांपने लग जाते हैं, बाहर भागते हैं कर्म। स्वान काग सूकर जग सारो हंस वृत्ति नहीं जाने। चीर नीर का न्याम सुने जब निंदक निंदा ठाणे। महाराज हमारे संसार की वृत्ति कैसी है, संसारी जनों की वृत्ति कैसी है। स्वान की तरह वृत्ति है, काग की तरह वृत्ति है, सूकर की तरह इस संसार की वृत्ति है। जो ये हमेशा जो है गंदी चीज़ों को ही धारण करते हैं। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख ही इन्हें अच्छे लगते हैं। इन्हें कोई जो है हंस वृत्ति नहीं है, इनमें सार क्या असार क्या है वो चीज़ नहीं पता। हंस की चोंच में ताकत होती है कि दूध क्या पानी क्या है, तो वो दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जिसके ऊपर ये बुरकी पड़ जाती है वो काग स्वान सूकर की वृत्ति को छोड़कर हंस हो जाता, जिसके ऊपर ये बुरकी पड़ती। और जिसके ऊपर बुरकी नहीं पड़ती है वो काग स्वान सूकर ही रहता है इस संसार में, वो विषयों का भोग में ही लगा रहता है। शरीर संसार सुखों इंद्रियों की वस्तुओं की ही पूर्ति करता रहता है। स्वान काग सूकर जग सारो, जिसके ऊपर बुरकी नहीं पड़ी है राम नाम की, वो स्वान काग सूकर की तरह पूरे संसार वाले 99.99% की उपमा लगा दी महाराज ने कि वो किसके तरह है। स्वान काग सूकर जग सारो, सारे जगह सही है, सारे संसार ही ऐसा ही है, एक दो की बात नहीं कर रहे हैं महाराज। सारा संसार की उपमा स्वान काग सूकर जग सारो, पूरा संसार ऐसा हो रहा। हंस वृत्ति नहीं जाने, उनके अंदर हंस वृत्ति नहीं है। सार क्या असार क्या है किसी को पता नहीं है। जिसके ऊपर बुरकी पड़ती है राम नाम की उसी को पता चलता है कि वास्तविक सार तो ये चीज़ है, ये आनंद जो इसमें प्राप्त हो रहा है वो तो मैंने इतने समय लिया नहीं। तब पता चलता है कि इतना समय तो ऐसे ही व्यर्थ में चला गया। चीर नीर का न्याम सुने जब निंदक निंदा ठाणे, और जो निंदक होते हैं वो इसकी निंदा करते हैं क्योंकि उनको इसका आनंद का पता नहीं, ऐसे ज्ञान का पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, उनको कुछ भी नहीं पता। संवत 18 बरस एक में सतगुरु कृपा कीनी। कै सुखे राम भाग दिन मेरो सतगुरु बीरम दीनी। महाराज फरमाते कि सम्मत 1801 में सदगुरु ने कृपा की, मेरा भाग्य दिन है जो सदगुरु बीरमदास जी महाराज से ये बुरकी मुझे मिली, ऐसा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ 1801 में। सुखिया समय चेत्यो भल्यो गुरु बीरम की बार सीजना दीजो सदा मन सदगुरु गुरारो दीदार, ऐसे सदगुरु का दीदार हमें देना हमेशा। या बुरकी निज नाम की पारायण को जीव। कै सुख राम हर्ष कर लेवे तो मिले निरंजन पीव। महाराज हमारे ये निज नाम की बुरकी है, और जो भी जीव इसको धारण करना चाहता है वो इसको धारण करे तो वो निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। पारायण तो जीव को ही करना पड़ेगा इसको। कै सुखराम हर्ष कर लेवे, इसको बड़ी हर्षिता के साथ लेवे, खुशी के साथ लेवे, प्रेम के साथ लेवे, विश्वास के साथ लेवे, दृढ़ता के साथ लेवे, नैचे के साथ लेवे, प्रतीति के साथ लेवे तो मिले निरंजन पीयू, उसको फिर निरंजन पीयू परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। उसके पति स्वरूप परमात्मा के साथ वो हमेशा हमेशा के लिए सेज में आनंद मनाएगी। बुरकी है भवतारिणी 84 है छंद। पढ़िया सुनिया कट जावसी 84 का फंद। महाराज हमारे ये बुरकी ऐसी है जो भवसागर से तारने वाली है, और इसके अभी तक 84 छंद आए हैं। तो जो इसको पढ़े और सुने और धारण करे उसके 84 का फंदा भी कट जाता है। इति श्री बुरकी का अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो।
परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।